हाँ प्यारे दर्शक भाइयों, संगीत में आपको बताया गया था इंसान का खून, बेगुनाह की मौत उर्फ बहन का प्यार। इधर शिवा कमाने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में अदालत ने ये सजा सुना दी, उसे फांसी का हुक्म मिल गया है। इसकी मेरे ईश्वर, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप कर दिया जो आज मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। अरे मैं तो अपने घर से ही सोच कर निकला था खूब सारे पैसे कमाऊंगा, लौटने के बाद अपनी बहन की आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा, अपने गिरोही जमीन छुड़ाऊंगा, अपने मुन्ने को किसी अच्छे स्कूल में डालूंगा। अगर ये सोचना पाप है तो मैंने जुर्म किया है। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमने क्या भूल किया जो सजा हमको मिली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, अब तो चारों हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। बाबूजी ईमानी धर्म की कोई कीमत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं, जैसे सच बोलने वालों की जरूरत ये है दुनिया तेरी तो हर दाता की गई। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम और करने का मकाम है। आप देख रहे हैं बेगुनाह की मौत, इसी को कहा गया है बेगुनाह की मौत। दोस्तों, बेगुनाह फंसाया गया, बेचारा फंस गया। वफा के नाम पर लाखों गुनाह होते हैं, सजा वो ही पाते हैं जो बेगुनाह होते हैं। आज शिवा बेगुनाह है, लेकिन कोई सबूत और गवाह न होने के कारण, शंकर गुंडा का हम शकर होने के कारण सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। दिल किसी का भी न टूटे, हमने इतना चाहा, पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा।
किसी ने सच कहा है, आज भी शिवा किसी को बद्दुआ नहीं दिया रहा है, बल्कि दिल ही दिल में उस जज को दुआ दे रहा है। जाते जाते गम का हर घूंट पिए जाता हूँ, दिल के जख्मों को सिए जाता हूँ। खुश रहो तुम मुझको मिटाने वाले, मैं दुआ तुमको दिए जाता हूँ। चलता हूँ शिवा से इस रजिस्टर में साइन करवाऊंगा। शिवा कुछ कहना चाहता हूं। कल होगी फांसी तेरी, काम फसार चिकनी चढ़ कर दो इस पे, आए डीवार। नीचर कर दो इस पे, आइए डटवार। ये बताओ कुछ खाना चाहते हो या किसी से मिलना चाहती हो, क्या चाहते हैं? साहब हमें भूख नहीं है, खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम मिलना चाहता हूँ। और कीजिएगा, हमारे देश के कानून के मुताबिक जब किसी की फांसी होने वाली होती है तो फांसी से कुछ पहले मुलजिम से उसकी आखिरी और अंतिम इच्छा पूछी जाती है, डेथ वारंट पर साइन करवाया जाता है। वही सीन दिखाई जा रही है, डेथ वारंट पर साइन करवाया गया शिवा से और उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। देखिए क्या इच्छा जाहिर करता है। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, किससे मिलना चाहते हो? बताता हूँ साहब, जिस जज ने सुनाया मेरा फैसला, उन श्रीमान से मुझको मिलवाई दो। अंतिम इच्छा में अपनी बताऊं उन्हें, मत कहती रहा उनको बुलाए तो। अंतिम इच्छा में अपनी बताऊं उन्हें, साहिब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। साहिब से मिल करके होगा क्या फायदा, कोर्ट कानून जैसा होगा नहीं। बात करते हो मुझसे
साहब, मरने वाले की इच्छा तो और कोई पूरी कर देता है, फिर आपको छोटा सा काम ही तो करना है। आप एक बार, केवल एक बार जज साहब से जाकर इतना कह दीजिए कि मुजरिम शिवा अपनी अंतिम इच्छा केवल उनसे बताना चाहता है। शिवा, कोई बात नहीं, हम साहब से कहेंगे। इसी वक्त जाकर हम बगल में जाएंगे और साहब से कहेंगे। वारे किस्मत, आप लोगों से निवेदन है, दुआ करना कि किसी को ऐसी नसीब ऊपर वाला न दे जिसे गुट गुट कर मरना पड़े। हमने क्या किस्मत पाई है। कॉमेडियन मैकुलाल भाई जहां है अंदर आवे। कॉमेडियन मैकुलाल। सूरज का जो निकला था आया अंधेरा, कोई नहीं है मेरा कोई नहीं है मेरा। सबके रहते लगता है ऐसे, सबके रहते लगता है ऐसे, जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। अब जानी थी कहाँ हो तुम? बाबू, क्या तुझे अपने सिवा की याद नहीं आ रही? अरे कहीं से मदद करने के लिए आ जाओ बापू। रास्ता ही रास्ता दिखता है, ना मंजिल ना किनारा, ना जाने किस मोड़ ले चला मुझको समय की धारा। टूटी नैया बिछड़े खवैया, टूटी नैया बिछड़े खवैया, तूफानों ने घेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। हेलो, थाने बगल में कोई जनरल है? इंस्पेक्टर सुखदेव। कौन? सर, इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह गेट पे खड़े हैं। जी साहब, मुझसे पूछना दिया है। ठीक है, पूछ लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? परमिशन लिए हो? परमिशन तो नहीं लिया हूँ, साहब से जरूरी काम है। तो आइए साहब, पहले पूछ ले साहब से। साहब, कोई
इंस्पेक्टर सुखदेव अगर आया है तो कोई इमरजेंसी काम से आया होगा। आने दो उसे। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, कुछ बात ऐसे ही आने ही पड़ा, और ऐसी बात तो ना आपके सर्विस में हुई है ना आपके लाइफ में हुई। जिस वक्त सुनोगे तुम्हारे पैरों के नीचे की ये जमीन खिसक जाएगी। ऐसा ना कभी हुआ है, अब होने वाला है। ये क्या पहेली से बुझा रहे हैं आप? सुनूंगा तो मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी? ऐसा क्यों? ऐसी क्या खबर लेकर आए हैं आप? बोलिए क्या बात है? सर आप सुनो मेरी बात। आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपने जिसको फांसी की सुनाई सजा, आपसे मिलने की उसने इच्छा किया। साहब शंभू है कि नहीं डेथ वारंट पे साइन किया। सिर्फ उसकी आंख से मिलने की इच्छा है। सच कहा तुमने इंस्पेक्टर कि सुनूंगा तो पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जिंदगी में पहली बार 10 वर्ष हो गया मुझे जज की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ करते हुए, फैसला सुनाते हुए, लेकिन पहली बार कोई मुलजिम है जिसे मौत की सजा मिलने वाली है, और वो अपनी अंतिम इच्छा एक जज को बताना चाहता है, वो भी उस जज को जिसने उसकी मौत की सजा सुनाई हो। तो 10 बरस से सुनाता हूं मैं फैसला, लेकिन पहली दफा पेश आया है। आखिर मुझसे है मिलना वो क्यों चाहता, बात सुन करके माथा चकराया है ये। इंस्पेक्टर सुखदेव, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हर वो फांसी की सजा पाने वाला मुलजिम जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है तो अधिकतर वो अपने निकटतम सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, पत्नी या अपने बच्चों को मिलना चाहता है और उन्हीं से अपनी आखिरी इच्छा बताना चाहता है। जी, ये पहला मुलजिम है जो अपनी अंतिम इच्छा एक जज को बताना चाहता है। यही तो मैं सोच रहा हूं किसके दिल में क्या है। खैर, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। अगर उसकी यही इच्छा है कि वो अपनी अंतिम इच्छा हमें ही बताना चाहता है तो मैं उससे मिलने की कोशिश करूंगा उसकी फांसी से पहले। आप चलें, हम सोचेंगे उसके बारे में। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी अंतिम इच्छा मुझे क्यों बताना चाहता है और कौन सी ऐसी इच्छा है जो मुझसे बताना चाहता है। खैर, जाऊंगा मैं उससे मिलने और यथासंभव मैं वचन देता हूं कि उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी करूंगा मैं। गनर, तुम लोग बंगले पर ही रहो, मैं जा रहा हूं थोड़े काम से जेल तक। और आज मेरे साथ कोई गनर, कोई बॉडीगार्ड नहीं जाएगा, मैं अकेले जाऊंगा। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। साहब, सर की गाड़ी निकाली जाए।
करूं इस किस्मत का? अरे कोई मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरे बूढ़े बाप से मिला दे, मैं उसका एहसान जीवन भर मानूंगा। कोई मिला दे। किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत का लिखा तो निकाले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चलता किसी का न जोर है। किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे चलता किसी का न जोर है। सब कुछ उसी के हवाले मोरे भैया, किस्मत के खेल निराले मोरे भैया। शिवा, खड़े हो जाओ। खबर मिली है मुझे कि शायद तुमने मुझे बुलवाया है और वही जानने के लिए मैं आया हूं। सुनो, सुना है कि तुम अपनी अंतिम इच्छा हमें बताना चाहते हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन एक इच्छा नहीं जाहिर करना जिसे मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। जीवन दान नहीं मांगना, जीवन दान नहीं दे पाऊंगा, बाकी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा मैं। और आखिरी इच्छा बतलावो और बुला था मैं आया। आखिरी इच्छा बतलावो और बुला था मैं, क्या खाने या पीने की इच्छा और मंगा दूं सच बताया। तब बहन भाई पिता माता या पत्नी से तुम्हें मिलना और बुला लूं फांसी के पहले, बुला लूं फांसी के पहले, अब काल अपना निभाया। बोलो, कुछ खाने पीने की इच्छा है तो बेझिझक बताओ, उसे मंगवा दूंगा। अगर किसी से अपने परिवार में माता पिता पत्नी से किसी से मिलना है तो उसे भी बताओ। तुम्हारे मौत से पहले, तुम्हारी फांसी के पहले तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। बोलो क्या इच्छा है? मिल कर खा कर पी करके जज साहब, मुझे तो जग से जाना है, साथ क्या जाए जज साहब।
अब से कुछ घंटे बाद फांसी से मौत मेरी हो जाएगी। खबर ये मेरे घर जा कर के आप पहुंचाए जगीचा। आई एम सॉरी शिवा, हमारे देश के कुछ कानून हैं जिसे हम तोड़ नहीं सकते। जैसे कि हमारे देश का एक कानून है कि मुलजिम की फांसी हो जाने के बाद उसकी डेड बॉडी, उसकी मौत की खबर डाक द्वारा उसके घर पहुंचाई जाती है और बाद में उसकी डेड बॉडी भी उसके परिजनों को सौंपी जाती है। साहब, ये तो आपका कानून कहता है, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा है उसका क्या होगा जज साहब, क्या होगा? शिवा, तुम्हारे मौत की खबर तुम्हारे परिजनों तक, तुम्हारे माता पिता यानी तुम्हारे घर तक पहुंचना जरूरी है। वो डाक द्वारा पहुंचे या मेरे खुद जाने से मुझसे पहुंचे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तुम क्यों चाहते हो? क्या वजह है कि मैं खुद ही जाऊं तुम्हारी मौत की खबर लेकर? जज साहब, आप भूल रहे हैं जज साहब, जब आप मेरे मरने खबर लेकर मेरे घर वालों तक जाएंगे ना, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा जज साहब। जी हाँ, सीखने को मिलेगा, सीखने को ये मिलेगा जज साहब कि आपने सिवा का नहीं बल्कि इंसाफ का खून किया है। जब आप मेरे मरने की खबर लेकर मेरे घर वालों तक जाएंगे तो आप देखेंगे जज साहब कि मेरे लौटने का इंतजार मेरे घर में कौन कौन कर रहा है। अरे मेरा बूढ़ा बाप, मेरी पत्नी, मेरी एक अंधी बहन, छोटा सा हमारा बेटा। उसके बाद आपको सीख मिलेगी जज साहब, जरूर मिलेगी। शिवा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, लेकिन क्या करूं मैं? एक जज सबूत और गवाहों का मोहताज होता है, जो तुम्हारे पास नहीं था। रही तुम्हारे मरने की खबर तो सुनो, और तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी। तो तुम्हारे मरने की खबर डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी और लाश का पोस्टमार्टम हो जाने पर तुम्हारी लाश भेजी जाएगी। नहीं जज साहब, नहीं, आखिरी इच्छा है मेरी, आप मेरे घर जाएंगे, जेल में, इसी जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताएंगे, जेल में हो दफन मेरा, मेरे घर जा बताएंगे। ठीक है शिवा, हमने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा तो करूंगा। आज इतिहास के पन्ने में एक चीज और लिखी जाएगी
कि एक जज मुलजिम के मौत की खबर लेकर उसके घर खुद गया है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूं और सिर्फ ये जानता हूं कि तुम एक कातिल हो, मुलजिम हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता, तुम्हारा एड्रेस नहीं जानता हूं। तुम एक कागज पर अपना एड्रेस लिख कर दो मुझे, मैं जाऊंगा तुम्हारे घर तक, तुम्हारे मौत। हवलदार, एक कागज कलम लेकर आओ। मुलजिम के हाथ की हथकड़ी खोल दो। अपना पूरा एड्रेस लिखिए। शिवा सनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। थैंक यू शिवा। ले जाओ मुलजिम को, अंदर ले जाओ और इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेजो।